आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ टेक्नोलॉजी के रूप में नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर और फ्यूचर डोमिनेंस के एंगल से देखती है। इस बुक का नाम है एआई सुपर पावर्स, जिसे लिखा है कैफू ली ने, जो खुद एक टाइम पर गूगल चाइना के हेड रह चुके हैं और जिन्होंने अमेरिका और चाइना दोनों के एआई इकोसिस्टम को बहुत करीब से देखा है। आई सुपर पावर्स का कोर आइडिया इस किताब का मेन फोकस है अमेरिका और चाइना के बीच एआई की रेस। ऑथर कहते हैं जैसे पहले दुनिया न्यूक्लियर पावर और ऑयल के लिए लड़ी, वैसे ही आने वाले टाइम में एआई के लिए कंपटीशन होगा। जो कंट्री एआई में जीतेगी वो सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि इकोनॉमी, मिलिट्री और ग्लोबल इन्फ्लुएंस में भी जीतेगी। अमेरिका वर्सेस चाइना, डिफरेंस क्या है? अमेरिका इनोवेशन में आगे है, रिसर्च, क्रिएटिविटी और ब्रेक थ्रू आइडियाज़ में। वहीं चाइना स्पीड, स्केल और एग्जीक्यूशन में अनबीटेबल है। चाइना के पास मैसिव डेटा, गवर्नमेंट सपोर्ट और फास्ट इम्प्लीमेंटेशन, इसलिए ऑथर कहते हैं फ्यूचर एआई का वॉर आइडियाज से ज़्यादा एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगा। आई का असली डेंजर क्या है? इस बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट और इमोशनल हिस्सा ये है कि एआई का सबसे बड़ा खतरा मशीन्स नहीं, बल्कि जॉब्स का मैस डिस्ट्रक्शन है। कई फूली कहते हैं अगली कुछ डेकेड्स में मिलियंस नहीं, बिलियंस ऑफ जॉब्स अफेक्ट हो सकती हैं। ड्राइवर्स, अकाउंटेंट्स, कॉल सेंटर एम्प्लॉयज़ और हत्ता के वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स भी एआई के आगे वल्नरेबल हैं। फ्यूचर में काम का मतलब क्या रहेगा? ऑथर एक अनकंफर्टेबल सवाल उठाते हैं, अगर मशीन सब काम कर लेंगी तो इंसान क्या करेगा? इसका आंसर सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि ह्यूमन वैल्यूज़ में छुपा है। फ्यूचर में सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी एम्पैथी, क्रिएटिविटी, केयर बेस्ड प्रोफेशंस। एआई एफिशिएंसी लाएगी, लेकिन इंसान मीनिंग लाएगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट इस बुक में एक स्ट्रॉन्ग सजेशन दिया गया है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई। अगर जॉब्स खत्म होती हैं तो गवर्नमेंट्स को हर सिटीजन को बेसिक इनकम देनी पड़ेगी ताकि सोसाइटी स्टेबल रह सके। ये आइडिया कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ऑथर कहते हैं इसके बिना इनइक्वालिटी डेंजरसली बढ़ सकती है। इंसान और एआई का फ्यूचर रिलेशन, एआई सुपर पावर्स ये नहीं कहती कि एआई हमें ख़त्म कर देगी, लेकिन ये ज़रूर कहती है कि अगर हम इमोशनली इवॉल्व नहीं हुए तो हम सोशली फेल हो जाएंगे। फ्यूचर सिर्फ स्मार्ट मशीन्स का नहीं, बल्कि इमोशनली इंटेलिजेंट ह्यूमंस का होना चाहिए। कंक्लूजन, पावर से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, एआई सुपर पावर्स एक वार्निंग भी है और रोड मैप भी। एआई एक सुपर पावर है, लेकिन बिना एथिक्स और कंपैशन के ये सुपर पावर सबसे बड़ा कर्ज बन सकती है। सवाल ये नहीं है कि एआई कितनी पावरफुल होगी, सवाल ये है क्या हम उस पावर को संभालने लायक होंगे।